चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला क्या गया, शून्यकों को गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यक निकाल के एक गुणनफल कर दीजिए, या कि फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहली मेथड से आप देखिए, लिख देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 4x² + 5x - 6। ठीक है, 4x²। ठीक है। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पे आप लिखिए द्विघात बहुपद की तुलना ax² x² + bx + c से करने पर ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c। देन उसके बाद आपको a b c की वैल्यू निकालनी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x² के पहले रहेगा 4। रही बात b की वैल्यू, तो देखिए x, इस x के पहले जो होगा वो b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए x लिखा है। ठीक है, तो याद रखिए x कट भी जाता है तो b की वैल्यू कितनी, 5। तो आपको काटना नहीं, समझाने के लिए। रही बात c की वैल्यू, तो जो लास्ट में नंबर बचता है साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ, वही लिखिएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट। फिर बोला है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों को गुणनफल का डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है, अल्फा डॉट बीटा। और इसका फार्मूला क्या होता है, c/a। देन c की वैल्यू आप यहाँ से उठाओ और रख दो। तो c की वैल्यू आप देख रहे हो कितना है, -6। तो रखिए -6। रही बात a की वैल्यू, तो आप a की वैल्यू यहाँ से उठाइए, कितना 4 है। देन इनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड हो तो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार अल्फा डॉट बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, -3/2। और ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ये पहली मेथड। अगर मान लीजिए आपको ये मेथड समझ में नहीं आती है, तो एक दूसरी मेथड है। उस मेथड को देखिए कैसे करेंगे। उस मेथड से करना है तो आपको पहले तो क्वेश्चन लिख लेना है। सेकंड मेथड देखिए, इसमें 4x² + 5x - 6। अब यहाँ पे 4 × 24 प्रोडक्ट गुणनखंड निकालेंगे। 4 × 24 हो जाएगा। ये रफ वर्क है, 24 इधर जो कर रहे हैं। अब दो संख्याएं आपस में लीजिए, गुणा करें तो 24, जोड़े घटाएं तो 5। ठीक है, तो 6 चौको 24 होता है, 1 नंबर। 12 दूनी 24 होता है, 2 नंबर। 8 त्रिक 24 होता है, ये तीसरा। तो देखिए 6, ये 8 और 3 ऐसे नंबर हैं जिसमें 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही नंबर लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि बाकी में देखिए 12 2 14 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा घटाने पे भी, है ना। तो यही नंबर है। तो लिखिए 4x² + 8x। ठीक है, 8 त्रिक 24, तो 8 में 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 8x - 3x और -6। देन इसके बाद फैक्टर लेना है, कॉमन नंबर। तो 4x बाहर आएगा, 4 से 4 कट गया, 2x में 1x कटा तो x बचा। ठीक है, फिर यहाँ से x कट गया, 8 में 4 का भाग किया तो 2 बचा। इसमें माइनस बाहर लीजिए, 3 भी, क्योंकि 3 दोनों को काट रहा। तो x बचा, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 और प्लस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रैकेट वाले नंबर बाहर करिए। तो x + 2 आया, फिर यहाँ से 4x - 3 बाहर, इधर बाहर वाले नंबर ये। ठीक है, इसके बाद लिखिए यदि, इफ़ x + 2 = 0 देन x = -2। ठीक है, फिर लिखिए यदि 4x - 3 = 0 देन 4x = 3। तो x कितना हो जाएगा, 3/4। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे आपको लिखना है अतः। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद के दो शून्य कौन से हो गए, पहला अल्फा होता है और दूसरा बीटा। दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये सेकंड मेथड हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अतः आप लिखिए, अतः द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा = जो पहले नंबर था -2, ये देखिए, और बीटा = 3/4। और लिखिए, और बीटा = 3/4। देन अब क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात करना शून्यकों का। तो शून्यकों गुणनफल का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है आपको। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखिए शून्यकों का गुणनफल = क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। यही होती है ना, फार्मूला आपको याद है ना। अल्फा प्लस बीटा, 1 मिनट, गुणनफल अल्फा प्लस बीटा नहीं होता,
क्या होता है अल्फा डॉट शून्यकों का गुणनफल। चलिए हम फार्मूला रखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा डॉट बीटा होगा। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए -2, तो आप यहाँ पे रख दो -2, डॉट का मतलब होता है इनटू, और बीटा की वैल्यू कितनी हुई 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6/4, अब दोनों को डिवाइड करिए, और जब डिवाइड करें तो किससे कटेगा, 2 से, तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो -3/2। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आई, यहाँ पे भी वही आए। प्रोसीजर थोड़ा तरीका अलग अलग है, बाकी आंसर सेम ही आएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार दोनों ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व, आपको जो मेथड पसंद आए उससे कर लीजिए। ठीक ना।